कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य करने को लेकर बीते दिनों से यूपी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब सीएम योगी ने पूरे प्रदेश के लिए यह फैसला लागू कर दिया है। पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालकों मालिकों का नाम और पहचान बताना होगा। इसे लेकर कई पुलिस प्रशासन के अधिकारी काम में जुटे हुए हैं, जिसे लेकर खुलासे भी हो रहे हैं। हिंदू नाम वाले ढाबे या दुकानों के मालिक मुस्लिम निकल रहे हैं। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को अपनी दुकानों में तस्वीरें भी लगा रखी हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि कहां कहां पर जांच पड़ताल के दौरान यह बात सामने आई है। यूपी में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली हर दुकानों पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। सीएम योगी ने पूरे प्रदेश के लिए यह आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक प्रदेश में नेम प्लेट पर दुकानों के मालिक के नाम और उनकी पहचान लिखनी होगी। इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इसके पहले प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने नेम प्लेट की चेकिंग भी शुरू कर दी है। मेरठ में पुलिस सड़क पर रेहड़ी पटरी वालों की नेम प्लेट चेक करती नजर आई। पुलिस उनके पेपर चेक करती नजर आई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन के आदेश का असर दिखने लगा है और रेहड़ी वालों से लेकर ढाबा संचालक तक अपना नाम अपने प्रतिष्ठान के साथ लिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी ये साफ कर चुका है कि ये आदेश धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अप्रिय घटनाओं और विवादों को रोकने के लिए दिया गया है। आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर में पहले क्या हो रहा था। संगम होटल को सलीम खान चला रहा था। रुड़की रोड पर वेलकम होटल को हाजी मुर्तजा संचालित कर रहे थे। मेरठ के शुद्ध छोले भटूरे को महराज चला रहे थे। जायका रेस्टोरेंट को तंजीम, इटालियन हट को नदीम चला रहा था। इनके अलावा नूर मार्केट में न्यू बाबा स्वीट्स को नौशाद, नीलम स्वीट्स अरशद अहमद, अनमोल फ्रूट यूनिक प्लाजा को जुबैर अहमद चला रहे थे। नाइस कन्फेक्शनरी जो बझेड़ी रोड पर है उसे इसरार चला रहा था। गुड लक टी स्टॉल बझेड़ी रोड पर ही है, उसे शमशाद चला रहा था। कांवड़ रूट पर दुकानों की पहचान के आदेश से पहले मुजफ्फरनगर में क्या कुछ होता था, ये जरा तस्वीरों के जरिए भी देख लीजिए। आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है कि रुड़की रोड पर ढाबे का नाम संगम शुद्ध भोजनालय है, लेकिन असल में इस ढाबे को चलाने वाला शख्स मुसलमान है, जिसका नाम सलीम है। नया आदेश आने के बाद अब सलीम ने अपने ढाबे का सलीम शुद्ध भोजनालय का बोर्ड लगा लिया है, जिससे इनकी पहचान साफ है। पहचान में कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रशासन ने ऐसे सभी लोगों को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी अपनी दुकानों पर अपना नाम जरूर लिखें, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई हंगामा ना हो। अमरोहा में नेशनल हाईवे किनारे काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं के नाम पर ढाबे संचालित कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के नाम पर रखे अपने ढाबों के नाम के साथ साथ ढाबों में हिंदुओं के भगवान की मूर्तियां भी लगा रखी हैं। इतना ही नहीं, ढाबे के बाहर लगे बोर्ड पर कहीं ओम तो कहीं सिख समुदाय के गुरु नानक देव की तस्वीर लगा रखी है, जबकि इन ढाबों के मालिक मुस्लिम हैं। आपका अरमान भाई कहाँ पर रहते हैं? अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पर? होटल है अपना। ये आप ही का होटल है? किस नाम से होटल है ये? शिवा गोल्डन ढाबा। अच्छा, कितने दिन हो गए होटल को? होटल को हो गया 14-15 साल हो गए। यूपी के बाद उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, कांवड़ यात्रा के रूट की दुकान पर नाम लिखना होगा। दुकान मालिक और स्टाफ का नाम भी लिखना जरूरी है। हरिद्वार में भी यूपी जैसा आदेश लागू हो गया है। कांवड़ रूट पर दुकानों पर नाम लिखना होगा। दुकान मालिक का, स्टाफ का नाम जरूरी है। दुकानदारों का वेरिफिकेशन भी होगा। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे
और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है। यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले के बाद जहां एक तरफ सियासत हो रही है, वहीं स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत भी कर रहे हैं, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति से बचा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आपको मुजफ्फरनगर में पहचान छिपाने वाली एक रिपोर्ट दिखाते हैं, कैसे नाम बदलकर यहां पर पहचान छिपाई जा रही थी। कि कुछ लोग अपनी दुकानों के नाम, ढाबों के नाम, रेस्टोरेंट के नाम हिंदू धर्म के नाम पर लिखते हैं, और जबकि चलाने वाले उनके मुस्लिम लोग होते हैं। यूपी के मंत्री कहते हैं कि कांवड़ मार्ग पर दुकानों और ढाबों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होते हैं, लेकिन चलाने वाला मुसलमान निकलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे सहारनपुर के बेहट से आए इस केस स्टडी से समझिए। जूस की दुकान पर बोर्ड में नाम लिखा है आर्यन जूस कॉर्नर, ऊपर में जय माता शाकुंभरी देवी और छिन्न देवी का नाम का नारा साफ साफ शब्दों में लिखा है। लेकिन इस जूस दुकान को चलाने वाले की पड़ताल की गई तो क्या निकला, अब जरा वो देखिए। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तोयब है। जय माता की कैसे लिखवा रखा? माता जय माता छिन्नमस्ता देवी, जय माता शाकुंभरी देवी। पहली नजर में इस जूस की दुकान को देखकर कोई भी ग्राहक यही समझेगा कि ये किसी हिंदू मालिक की दुकान है, लेकिन नाम की आड़ में भ्रम फैलाने की असल कहानी क्या है, अब जरा वो देखिए। आर्यन जूस सेंटर कौन है? तो आपने कैसे लिखवाया? ये पंडित जी ने लिखवा रखा। पंडित जी कौन है? पंडित नाथूराम जी की मार्केट है जी। तो उन्होंने लिखवाया? जी। जबरदस्ती लिखवाया? नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं है, आराम से लिखवाया। अपनी मर्जी से। नहीं, डीआईजी के पास जाएगी ना यहाँ आपकी? ये मतलब ये अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है जी। मोहम्मद अमजद है। सहारनपुर के बेहट में मौजूद ये जूस की दुकान कांवड़ यात्रा के मार्ग पर आती है, जहां यूपी सरकार का आदेश लागू है, लेकिन हिंदू नाम की आड़ में पहचान छिपाने का ये खेल कैमरे पर खुल गया। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है जी। मोहम्मद अमजद है। आपने आर्यन फूड उस पे जय माता की और शाकुंभरी देवी लिखवा रखा है। ये आपको सीएम के आदेश पता है? नहीं सर, मुझे क्या आदेश? पता नहीं ना आपको? इसकी दुकान मालिक। ठीक है, ओके। हिंदू धर्म के वैष्णो ढाबा भंडार, शाकुंभरी देवी भोजनालय, शुद्ध भोजनालय ऐसा लिख करके, गणपति धाम शुक्र भोजनालय ऐसा लिख करके उसमें नॉन वेज बेचते हैं, तो उसमें बड़ी आपत्ति होती है। पीछे भी झगड़े हुए हैं। तो मेरी डिमांड ये थी जिला प्रशासन से, शासन से, कि ऐसे ढाबों पर उन लोगों के नामांकित किया जाए, और नामांकित किया जाए, साथ साथ ऐसे लोग जो नॉन वेज बेचते हैं अपने ढाबों के नाम पर कम से कम अपना नाम स्पष्ट लिखें और हिंदू देवी देवताओं के नाम का प्रयोग न करें। अब जरा मुजफ्फरनगर से आई इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। रुड़की रोड पर बने इस ढाबे पर नया नया बैनर टंगा जा रहा है, सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय नाम से ढाबे की पहचान मुकम्मल हो रही है। लेकिन इस बैनर के टंगने से पहले ढाबे पर संगम शुद्ध भोजनालय का नाम चस्पा था, जिससे भ्रम की स्थिति थी। संगम शुद्ध भोजनालय का नाम और पहचान मुकम्मल नहीं हो रही थी। सरकारी फरमान जारी हुआ तो ढाबे के मालिक के नाम पर नया बैनर टांगा गया। अमरोहा में कांवड़ रूट पर एक ढाबा है जिसका नाम भारत ढाबा है। हमारे संवाददाता ने जब ढाबा मालिक से बातचीत की तो पता चला कि ढाबा चलाने वाले दोनों लोग मुस्लिम हैं, लेकिन अब सीएम के आदेश के बाद ढाबे पर नेम प्लेट लगाने की तैयारी चल रही है। गजोला हसनपुर मार्ग पड़ता है, यहाँ से कांवड़, यहाँ से लोग निकलते हैं, और इस ढाबे पर सीधा सीधा लिखा हुआ है भारत ढाबा, जिसके प्रोपराइटर ने अपना नाम भी नहीं लिखा है। तो फिलहाल जो मैंने अपने कैमरा मैन से बात की, जो बताया उन्होंने बिना कैमरे के सामने, कि हम रियाज नाम का व्यक्ति हैं, हम कफील है, 2 व्यक्ति हैं, हम यहाँ तो चलाते हैं, और फिलहाल जो हमें इस बात की जानकारी भी नहीं है कि कब से आदेश है, पर उन्होंने कहा है साहब कि हम अपना नाम इसमें दर्ज कराएंगे। और देखा गया है कि जैसे कई हैं हाईवे के किनारे हैं जो होटल चलते पाए गए हैं, जो साफ साफ तौर पर कहना है
कि अब जो सीएम योगी का निर्देश है, उनका साफ तौर से कहना है कि जो नाम है रेली पटरी वाले और फल विक्रेता, जो खाद्य पदार्थ वस्तु है, कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो, तो उसमें साफ साफ लिखा जाए कि अपना नाम और उस पर रखा जाए, और जो नहीं लिखेगा उस पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। अब देखना होगा कि अब अमरोहा पुलिस क्या इन ऐसे जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो संचालक हैं, ढाबा संचालक, अब उन पर क्या कार्रवाई करती है। शिवम शर्मा, न्यूज 18, अमरोहा। यूपी सरकार का दावा है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं इस फैसले को लेकर अखिलेश यादव और मायावती ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानदारों के नाम की पहचान उजागर करने के यूपी सरकार के फैसले पर सियासत लगातार जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कल तक मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो फैसला लिया था वो जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था, लेकिन आज यूपी सरकार के फैसले ने सारी शंकाओं का समाधान कर दिया है। एक सीमित सा जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश था, उसको लेकर के कई तरह के कंफ्यूजन क्रिएट हुए थे। आज राज्य सरकार ने स्पष्टता की है कि कांवड़ यात्रियों की श्रद्धा, शुचिता और सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारा फैसला है, हमारा दिशा निर्देश है, और इस पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। योगी सरकार के आदेश पर यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जो लोग गौमुख हरिद्वार से जल लेकर 400 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, ऐसे में कांवड़ की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये फैसला सही है। न किसी के नॉनवेज बेचने बाबत के कांवड़ तो बिकेगा ही नहीं, कांवड़ का बेचने कांवड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्यतः भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचे, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचे, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। कांग्रेस ने योगी सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आदेश को पूरी तरह से अव्यावहारिक बताया। अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार भाईचारे को खत्म करना चाहती है। पूरी तरीके से अव्यावहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए, और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। सियासी दल इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आदेश का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने अब बोर्ड लगा भी लिया है, जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पुलिस की एडवाइजरी हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो, विवाद को कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए है। अखिलेश यादव ने इसको सियासी रंग दे दिया है। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश है। अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है। यह निहायत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है। ये मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो राजनीति करें, सियासत करें, खूब सियासत करें। इलेक्शन अभी 3 साल बाद आएंगे, फिर वो खूब राजनीति करें, मगर धार्मिक मामलात को लेकर के वो हिंदू मुसलमानों के दोनों के दरमियान टकराव पैदा न करें। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने आदेश का समर्थन करते हुए राजनीति न करने की बात कही, तो दूसरी तरफ मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी आदेश का विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी चाय की दुकान भी अगर खोलता है तो उस चाय की दुकान पर लिखता है रशीदी टी स्टॉल। कॉफी की दुकान खोलता है रशीदी कॉफी हाउस। चिकन मटन की दुकान खोलता है, उस पर भी अपना नाम लिखता है। सब लिखते हैं, खाने पीने की सारी चीजों में नाम लिखा हुआ होता है। अब बचा क्या है? रेडी पटरी और ठेली वाले। आप ये बताइए, रेडी पटरी और ठेली वाला बेचारा वो अपने नाम की तख्ती लगाएगा, ये कौन सा फरमान हो गया आपका? यूपी सरकार के फैसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव
दुष्यंत गौतम ने कहा कि अब सभी दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांवड़ की पवित्रता के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। पूर्व में अनेकों ने घटनाएं घटी हैं, उससे सीखने कर ये बनाया गया है कि उनको, और वहाँ पर मुझे लगता है मुजफ्फरनगर में अल्पकाल के लिए किया गया है, थोड़े समय के लिए किया है, और कांवड़ सेवा वाले जो गुजरते हैं यहाँ से, वहाँ के दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं है उनको। वहीं आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार के फैसले का विरोध किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, यूपी प्रशासन दुकानों पर नाम धर्म लिखवाना चाहता है। शासन का ये संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है। प्रशासन इसे वापस ले, गैर संवैधानिक फैसला है। मायावती ने भी सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूपी और उत्तराखंड सरकार का आदेश असंवैधानिक। कांवड़ मार्ग के व्यापारियों की बिक्री प्रभावित करने वाला। अपनी अपनी दुकानों पर मालिक स्टाफ का पूरा नाम लिखना है। मांस बिक्री पर भी रोक, चुनावी लाभ लेने का आदेश है। धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बायकॉट अति निंदनीय है। कांवड़ को लेकर यूपी और उत्तराखंड के फैसले पर वार पलटवार जारी है। सत्ता पक्ष जहां फैसले को सही बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे समुदाय विशेष से जोड़कर विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, जबकि फैसला सभी के लिए है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दुकानों पर नाम और पहचान को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। उन्होंने इस फैसले को लोकतंत्र और साझी विरासत पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म या भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यूपी में ठेलों, खोमचे और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र, हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वही योगी सरकार के फैसले को राजस्थान में भी लागू करने की मांग उठने लगी है। राजस्थान के बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने यूपी में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश का समर्थन किया। बाल मुकुंद ने कहा कि राजस्थान में भी आदेश होना चाहिए। हम स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज है, तो मैं कोई कार्य करता हूं तो उस नाम से करूं, वही उचित है। बल्कि मैं नाम सलीम हो और न राम के नाम से काम करूं, लोगों को उस बात का भ्रम पैदा करके कुछ ऐसा काम करूं तो नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो इसमें स्वागत है, ऐसा होना ही चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। जो व्यक्ति का जो काम है, वो काम के पर जो अपना नाम अंकित करता है, वो नाम उसका जो एक्चुअली है वही उसको लिख के काम करना चाहिए। बिल्कुल, मैं अपनी ओर से, राजस्थान सरकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं अपनी ओर से, मैं राजस्थान सरकार को एक सनातनी होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या चीज़, क्या नाम से वो अपना काम कर रही हैं, बताएं सच। दूसरा, उन दिनों में कावड़ यात्राओं के समय में उस मार्ग में मदिरा की दुकानें और मांस की दुकानें बंद रहे, ये मेरी मांग रहेगी। और प्रदेश को और सोमवार को पूर्णतः बंद रहे, ये भी मेरी मांग रहेगी। तो योगी सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने नेम प्लेट की चेकिंग भी शुरू कर दी है। मेरठ में पुलिस सड़क पर रेहड़ी पटरी वालों की नेम प्लेट को चेक करती नजर आई। यूपी सरकार के आदेश से कांवड़िए भी खुश नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। वहीं दुकानदारों ने कहा कि सरकार का आदेश है, इसलिए उन्हें नाम लिखने में कोई समस्या नहीं है। कोई फर्क पड़ता है कि हाँ, मतलब नाम लिखना जरूरी होना चाहिए, कोई मतलब वो नहीं होता।
ज़रूरी नहीं है कि आप ओनर का नाम लिखा होना चाहिए बाहर बोर्ड पे। इससे यात्रा में किसी तरह का खनन या दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती। जो आदेश दिया सरकार ने कि नेम प्लेट लगाने का बहुत बढ़िया आदेश दिया है। किस तरीके से फायदेमंद होगा आपको क्या लगता है? जी, एक तो दुकान की पहचान होगी और दूसरी बात ये है कि आदमी जो है वो अपना जो है क्या बेच रहा है क्या ये भी पता चलेगा। बहुत बढ़िया है। तो बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बढ़िया कदम उठाया सरकार ने। अच्छा, किस तरीके से बढ़िया है? मतलब पता होना चाहिए कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, कोई वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज कि आदमी को अपनी पहचान बिल्कुल बतानी चाहिए।